तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं आपका लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। एंड इसमें ऑलमोस्ट हमने 6.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 6.2 के से पहले के जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने कंप्लीट करे थे जो प्रीवियस क्लास थी। उसमें हमने जाना था आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें क्या गिवन है बच्चे आपका कि एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एंड सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के, ठीक है। एंड एक और चीज, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज उनको देखिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। स्टिल आपको डाउट हो रहा है तो उसको देखना जरूर, ठीक है। उसे क्लियर करोगे तभी यहाँ पर चीजें आपको और समझ में आएंगी। स्टिल आई यूज कि मैं एक कोशिश करूंगा कि जिन टर्म्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको बताता भी चलो। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी और सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के, ठीक है। तो ऐसा जब हो रहा है तो सोल्यूशन में आते हैं इसके। तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसी एक्सरसाइज की जो पहली थ्योरम है। कुछ पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल में भी करा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको बोला गया था अगर ये दो लाइनें हैं, पैरेलल हैं, तो हमने बोला था, और ये क्या है बच्चे, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं? अगर m और n दो लाइन है और l क्या है, इसका क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक लाइन होती है जो दो लाइंस को, दो डिफरेंट लाइंस को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। अगर ये एंगल आपका क्या है? a है, और ये एंगल क्या आपका b है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आपसे बोलते हैं m किसके पैरेलल है? n के। अगर m पैरेलल टू n है तो a और b एंगल बराबर होंगे। a और b कैसे एंगल है? दे आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो a और b क्या हो जाएंगे आपके? बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं कुछ और एंगल बताता हूं आपको, और कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल? दैट इज द c और ये आपका d। उसी तरीके से e और आपका f, g और आपका h, g h के बराबर होगा, e f के बराबर, c d के बराबर। इतनी बात समझ में आती है? ओके फाइन। फिर आपको बोला गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं कुछ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इस तरीके से z बन रहा है आपका, तो ये एंगल और ये एंगल e किसके बराबर होगा? b के। e किसके बराबर होगा? b के। e b के बराबर होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। उसी तरीके से g उल्टा z बन रहा है, तो g किसके बराबर होगा? d के। अगेन रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एक और थर्ड चीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि जो ये e और d है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसे हम बोलते थे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। g और b का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा बच्चे आपका? 180 डिग्री। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लास्ट एक थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, जो है एक्चुअल में सिलेबस में, ये चीजें सिलेबस में नहीं थी, ये मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा था, बिकॉज एनसीईआरटी भी ये अज्यूम करता है कि आप लोग इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, इसलिए वो बताया नहीं गया आपको इस क्लास में, ठीक है। बट मुझे पता है बच्चों की थोड़ी बहुत कमजोरी होती है, नादानियां होती हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़े होते हैं, तो हमने बता दी, रिकॉल करा दी सारी चीजें, ठीक है जी। तो अगर अभी भी इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट लगा तो प्रीवियस क्लास जरूर देखना, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पाएगी जी। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया था अगर ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है? N के। किसके पैरेलल है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू अ कॉमन लाइन, अगर दो लाइनें पैरेलल है कॉमन लाइन के, तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी आपकी? पैरेलल होंगी। बात समझ में आती है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यही चीज हो रही है। आपका ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ई एफ किसके पैरेलल है? सी डी के। तो उसका मतलब ए बी और ई एफ भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इतनी बात समझ में आती है? चलो पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन लिखेंगे। आपका गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन लिखा आपने। गिवन क्या चीज है आपका? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के, ठीक है। एंड y और z का जो रेशियो वो कितना दे रखा है? 3:7। आपको फाइंड क्या करना है? एंगल x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आप एक चीज देखो ध्यान से कि ए बी इसके पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाए तो कुछ बात बन सकती है। क्या बन सकती है भी बात करते हैं उस पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या बात बन सकती है, देखो मैं बता दे रहा हूं। ये आपकी है, क्या बन रहा है? Z बन रहा है। ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल होती
तो मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, ये जेड सा बना रहा हूँ ये, तो जेड बनता है तो ये क्या होता है, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, ये जेड बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो बोलते हैं इनको। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो हम बस इसको प्रूव कर देते हैं थ्योरम की हेल्प लेके। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में इसके, हेंस आपका क्या गिवन है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। देन आप लिख सकते हो, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। रीजन क्या है, टू लाइंस पैरेलल टू अ कॉमन लाइन ऑल्सो पैरेलल, वो भी क्या होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है, ये थ्योरम आपने लिख दी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद लिखोगे देन देयरफॉर आप लिख सकते हो x किसके बराबर हो जाएगा, z के। x विल बी इक्वल्स टू z, क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आती है बच्चे आपको। अब आपको क्या गिवन है बेटा, y और z का रेशियो 3:7 है। ऑल्सो y अपॉन z, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 3/7 आ रहा है। हम लेट कर लेते हैं, y को मान लिया मैंने 3a एंड z को मान लेता हूं मैं 7a। भाई आपको कहा गया था अगर कोई चीज रेशियो में गिवन है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे मास का रेशियो और एक बच्चा है यहाँ पे सूरज, उसके मास का रेशियो, मान लो मैं कितना हूं, 100 kg का हूं। कितने kg का हूं, हो नहीं भाई साहब 100 का मैं, ठीक है, मान लो मैं 100 kg का हूं, ठीक है, और ये सूरज भाई कितने kg के आपके, 40 kg के। कितने kg के, 40 kg के। क्लियर है। तो अब मैंने क्या करा, इसका रेशियो निकाला, तो रेशियो कितना आएगा, जो चीजें कट रही है आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ रहा है आपका, इट विल बी 5/2। तो क्या चीजें कैंसिल हुई हैं, 20 और 20 दोनों जगह कैंसिल हुआ नहीं हुआ है, इस 20 सेम चीजें तो कैंसिल करी ऊपर नीचे आपने, तो ये क्या हो जाएगा 5a/2a। तो मतलब इसका हम बोल रहे हैं हमारे मास का रेशियो कितना है, 5/2। इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं 5 kg का है 2 kg का है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा मास रहा होगा वो किसी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5a की फॉर्म में रहा होगा और इसका मास 2a की फॉर्म में रहा होगा नहीं रहा होगा। इस तरीके से अगर रेशियो गिवन है y/z 3:7, तो y क्या रहा होगा 3 और z क्या रहा होगा 7a। मैं 3x और 7x इसलिए ले रहा हूं बिकॉज यहाँ ऑलरेडी एंगल x है, तभी हम इसको x नहीं ले रहे हैं। तो मैंने ले लिया y को 3 और z को ले लिया 7a। ऑल्सो आपको पता है x किसके बराबर है, z के, तो x भी कितना आ जाएगा आपका 7a आ जाएगा। x और z बराबर है ना, ये आप क्या कर सकते, प्रूफ कर चुके, x किसके बराबर है z के, तो x इक्वल्स टू z है, तो x कितना आ जाएगा आपका 7a। z 7a के बराबर है तो x भी किसके बराबर होगा, 7a के बराबर होगा। अब आप एक चीज देखिए, x और y कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल से। कैसे एंगल से बच्चे, को इंटीरियर एंगल से ना, हमने पढ़ा था ना, ये दो लाइनें अगर पैरेलल है, इस एंगल और इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर दो को इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं पैरेलल लाइंस के, तो उनका सम कितना होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। देन आप लिख सकते हो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180, क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चे यहां पर x की वैल्यू कितनी है आपकी, अब ये भी लिखी आपने 7a, y की वैल्यू कितनी है आपकी, लेट करी थी आपने 3a इक्वल्स टू 180, 7a प्लस 3a विल बी 10a इक्वल्स टू 180। a कितना आ जाएगा आप बेटा आपका 18, कितना आ गया ये 18 आ गया। आपको निकालना क्या था, x फाइंड आउट करना था। x की वैल्यू कितनी थी, 7 इंटू ए थी, तो 7 इंटू 18 कर देना आपने, 7 इंटू 18। x की वैल्यू 7a थी तो आप 7 इंटू 18 कर देंगे। 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा जी आपका 126 डिग्री। फाइन। तो हमें क्या गिवन था, एक्स वाई जेड ऐसे एंगल गिवन थे, आपको बोला गया था वाई और जेड का रेशियो गिवन है। तो आपने देखा वाई और जेड का रेशियो गिवन है, बट वाई और जेड में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं आ रहा, ना ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंड तो आपने क्या बोला जी, ना ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे, कुछ नहीं बन रहे। तो आपने देखा बट एक्स और जेड में बन रहा है रिलेशन, यार ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है।
फिर आपको गिवन था ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगा थ्योरम लगा के। तो x और z बराबर आ गए, तो उसका इस्तेमाल मैंने कहाँ करा, बिकॉज x और y का सम 180 था, x और y का सम 180 होगा, ये मुझे पता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन x और y के बीच में, वो क्या था, दोनों का सम कितना होगा बच्चा आपका 180 होगा। तो मैंने कर लिया x प्लस वाई 180 लिख लिया। बट अब मुझे एक और रिलेशन गिवन था y और z के बीच में। क्या रिलेशन गिवन था, y और z का जो रेशियो वो कितना 3:7 है। तो हमने y को मान लिया 3 और 7 z को मान लिया आपका 7 है। बट z किसके बराबर था, x के बराबर, बिकॉज z से मेरा काम नहीं है ना, बिकॉज x प्लस वाई 180 लिख रहा हूँ, तो मैं y की जगह अगर लिखूंगा 3 है तो मैं x की जगह लिख सकता हूँ, बिकॉज x z के बराबर है तो मैं उसकी जगह लिख दूंगा 7 है। सॉल्व करा, a की वैल्यू आई, a की वैल्यू यहाँ पुट करी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लिया आप लोग। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है। हमसे बोलता है एक फिगर है हमारे पास, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है गिवन आपको, सी डी के। तो क्या क्या चीजें गिवन है बेटा आपको, ए बी सी डी के पैरेलल है, ओके फाइन। फिर आपको बोल रहा है ये इसके पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर है, इस तरीके से परपेंडिकुलर बोले तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, फाइन, एंड angle GED is 126 degree. Where is angle GED? कहाँ है G angle ED? GED ये एंगल है, this angle. I'll use another one. ये एंगल कितना है बेटा मेरा 126 डिग्री है, फाइन। आपको क्या फाइंड करना है, you have to find एंगल AG। अच्छा 3 एंगल फाइंड करने हैं आपको, AG, एंगल GEF एंड एंगल FGE। चलो देखिए करके एंगल्स देखते हैं। एंगल AGE दिख रहा है आपको कहीं पे, हाँ जी, ये एंगल है AGE, ये ग्रीन से जो मैंने बनाया दिस एंगल। अब ध्यान से आप ये चीज देखिए बेटा, ये क्या बन रहा है, ऐसा Z बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये बना आपका Z। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्या, किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप लिख देंगे स्ट्रेट अवे इसको, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल AGE किसके बराबर होगा, एंगल GED के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। जीडी की वैल्यू कितनी है 126, तो एंगल AG कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल GEF। कौन सा एंगल है बेटा, GEF कौन सा एंगल है, ये येलो से हम जो बना रहे हैं, रेड से बना रहे हैं, चलो रेड ये वाला एंगल है GEF ये एंगल है। तो GEF कैसे निकलेगा, जब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल क्या था, हाँ, आप अगर इतना इस 126 में से 90 माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा GEF, बचेगा नहीं बचेगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एंगल जो GEF है, एंगल GEF कैसे आएगा, जब आप पूरे एंगल GED में से, जब आप एंगल GED में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे एंगल FED को। आप इस एंगल को FED को इस पूरे एंगल, इस पूरे 126 में से अगर आप ये 90 उड़ा दोगे तो ये तो बचेगा। ये जो पिंक वाला एंगल कब बचेगा, जब आप इस पूरे ऑरेंज में से, ये पूरा ऑरेंज वाला था एंगल, ये पूरा ऑरेंज वाला है, इस ऑरेंज में से तुम ये नीला वाला एंगल उड़ाओगे, दैट इज 90 डिग्री। ये कितना आपका 90 है, ये गायब कर दोगे तो क्या बच जाएगा, यही तो बचेगा। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है ना सर आपको। अब यहां पर GED की वैल्यू आपने 126 लिख दी, FED की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 90। आप लिखोगे यहाँ पे, रीजन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, FE परपेंडिकुलर है किस पे, आपका CD पे। दिस इज गिवन टू गाइस, 126 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा 36 डिग्री। कितना बचेगा बेटा जी 36 डिग्री। तो आपका एंगल GEF भी आ गया, दैट इज 36
डिग्री आ रहा है, ठीक है। लास्ट पार्ट बचता है इसका, लास्ट पार्ट क्या बच्चे, FGE पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, FGE। FGE कहां पर है आपका, दिस इज FGE। आप देखो ये दो एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स है, नॉट ऑल्टरनेट, एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, बट स्ट्रेट लाइन पे, ये लाइन स्ट्रेट है, तो इनको हम क्या बोलते थे, लीनियर पेयर। क्या बोलते थे बच्चे, स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सा हो गया। तो यहां पर आप थर्ड वाले के लिए आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर। इससे ऊपर लिख देना AB इज ए लाइन, AB एक लाइन थी इसीलिए ऐसा हुआ। देन हम लिखेंगे, देन ऐसा हो रहा है कि जो इस लीनियर पेयर वाले एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल AGE आपको अभी अभी आपने निकाला था, दैट इज 126 डिग्री लिख देना है यहाँ पे, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये उधर चला जाएगा, तो एंगल FGE कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126 कितना आ रहा है, 54 डिग्री। ठीक है, ये तो आप बोल रहे हो, पीछे भी आंसर यही है बेटा, ठीक है, ये होगा 10 में से 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, सही है, 54 डिग्री, फाइन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। अगर किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा है, सर इसका सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए था, ये देखो ना, ये ऐसे ही तो है, इसका सम और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए था, को इंटीरियर एंगल्स। क्या आता है यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगती, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कर लो, आंसर वही आएगा। इन दोनों का सम 180 है भाई, इन दोनों का सम भी 180 है, ठीक है जी। तो इन दोनों का सम 180 आता, लिखते, ये तो 126 था, तो ये एंगल भी वापस से इतना ही आता, 54 डिग्री आता। ये भी इसको करने का एक तरीका हो सकता था। बात समझ में आती है ना बच्चों आपको, तो आप कॉपी कर लो फिलहाल इसको, इतने को पॉज करके आराम से इसको। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड वन। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि आपको ये एंगल दे रहा है PQR 110, एंगल RST दे रहा है 130 डिग्री। आपको निकालने को क्या बोलता है, QRS। कौन सा एंगल निकालने को बोलता है, ये वाला एंगल। और एक और चीज दे रहा है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। अब आप देखो ये एंगल है यार, हवा में है ये, ठीक है, आपको पता नहीं, अब कोई रिलेशन लगेगा नहीं यहाँ पे। अभी आपने पैरेलल लाइन का बात करी थी, भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल है, बट इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल है नहीं कि जो हम इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की कुछ प्रॉपर्टी लगा पाए। और ये एंगल का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुम तब भी लगा पाते, कोई भी प्रॉपर्टी तब लगाते जब यहाँ कोई लाइन होती, जब यहाँ कोई लाइन तो नहीं है तो बना देंगे भाई साहब, ठीक है। पेन हमारे पास, पेपर हमारे पास, हुकूमत हमारी। तो क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, गिवन में जो चीजें हमें गिवन है लिख दिया। गिवन क्या था, PQ पैरेलल टू ST है, एंगल PQR बच्चे कितना है आपका 110 डिग्री, एंड एंगल RST कितना गिवन है आपको, दैट इज 130 डिग्री। आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, आप क्या कर लो बेटा, एक लाइन, एक स्ट्रेट, एक लाइन आप ड्रॉ कर लो यहां से, जो R पॉइंट से क्या करती हो, पास करती हो, रेड कलर से करता है। आपने कर ली, एक लाइन बना ली जो कहां से पास कर रही है आपका, R से पास कर रही है। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम AB, ठीक है। तो आपने करा कंस्ट्रक्शन करा कुछ इस तरीके से, ड्रॉ AB पासिंग थ्रू, कहां से पास करिए, पासिंग थ्रू R सच दैट, कुछ इस तरीके से कि जो AB है ना बेटा, वो किसके पैरेलल है, PQ के। AB किसके पैरेलल है आपका, PQ के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अगर AB PQ के पैरेलल होगा तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, ST के। क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों इसके, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, फ्रॉम द थ्योरम। वो लिखेंगे, वो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे।
स्ट्रेट अवे सबने लिख दिया कि ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, सब कंस्ट्रक्शन में नहीं करें, थोड़ी सा हिंट ले, क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को हिंट देते हैं, ऐसा नहीं कि सब कर देंगे एंड में, ठीक है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन से नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिंट ले लिया हमने कि इसको इसके पैरेलल कर देना, बस इतना काम हम करेंगे, ठीक है जी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब आते हैं हम प्रूफ पे, और फाइंड क्या करना था, सॉरी फाइंड हमें करना था एंगल QRS। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। देखो एक तो झलक मैं आपको दिखा दूं सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। एक सॉल्यूशन कैसे होगा इसका बता देता हूं मैं। आप क्या करोगे, देखो ये एंगल आपको निकालना है ना, ये एंगल आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप करो बेटा, ये एंगल आपको गिवन है, आप ये एंगल निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180, ये एंगल आ जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल आपको गिवन है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, तो ये भी आ जाएगा, ये इसको मान लो आप x मान लो, इसको मान लो y, इसको मान लो आप a, ठीक है, या z मान लो। तो 110 प्लस x का सम कितना होगा 180, 130 प्लस y का सम कितना होगा 180, x और y आपके पास आ गए दोनों एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, वहां से z आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास z। ये अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं करके बताता हूं आपको, देखो आप लिखेंगे यहाँ पे PQ किसके पैरेलल है बेटा, AB के। PQ किसके पैरेलल है आपका AB के, कैसे भाई, कंस्ट्रक्शन हमने बात करी है, ये दोनों इसके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस x एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। भाई प्रॉपर्टी, दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। बात समझ में आती है। तो वही चीज हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है। एंगल PQR की वैल्यू कितनी है 110 प्लस x कितना हो जाएगा 180, इस 110 को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। कितना हो गया बच्चा आपका, x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें यार ये गिवन था कि PQ किसके पैरेलल है ST के, एंड PQ किसके पैरेलल है AB के। दिस इंप्लाइज, या देन आप कह सकते हो AB किसके पैरेलल हो जाएगा ST के। ये इसके पैरेलल था, ये और ये इसके पैरेलल, तो उसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल हो जाएंगे। वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी, रीजन लिख दोगे, टू लाइंस पैरेलल टू कॉमन लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। इतनी बात समझ में आती है आपको। फिर यहां पे आपने क्या लिख देना है कि आपका जो एंगल TSR प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, एंगल TSR की वैल्यू कितनी 130 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180। अब देखो 130 जब उधर जाएगा, इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी आप लोगों को, छोटी क्लास में 8th 7th में सीखी होगी ना। तो 130 उधर जाएगा, मैं करके भी दिखा रहा हूं आपको बार बार, अभी इस स्टेप पे नहीं कर रहा हूं। 130 उधर जाएगा, 180 से 130 माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। तो y कितना आ गया बच्चा हमारा 50 आ गया। कितना आ गया 50, बिकॉज फाइनली मैं अब यहाँ पे चीज लिखने वाला हूँ जो हमारा फाइनल आंसर है। देखो AB क्या है, AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है, तो x y z इन सबका सम कितना होगा x प्लस z प्लस y कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। x और y की वैल्यू मुझे पता है कितनी है बच्चे आपका 70 और 50, तो मैंने लिखा 70 प्लस z प्लस 50 इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 120 प्लस z इक्वल्स टू 180। 120 उधर जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और z एंगल ही क्या था आपका एंगल QRS था। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल QRS कितना आ गया आपका 60
डिग्री आ गया। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। ओके बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है, लिखते चलेंगे साथ में जो चीज हमें गिवन है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और आपको गिवन है एंगल ए पी क्यू कितना है बच्चे आपका, 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू कितना है आपका, दिस एंगल ए पी क्यू कितना है आपका, इट इज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। ठीक है जी। देन और क्या गिवन है आपको, एंगल पी आर डी 127। एंगल पी आर डी कौन सा, ये वाला है, दिस एंगल इज पी आर डी, ये कितना है आपका 127। आपको फाइंड क्या करना बोलता है, एक्स एंड वाई। एक्स कहाँ पे भाई, एक्स यहाँ पर, वाई यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। वाह, एकदम पहचान गया बढ़िया से। ये लाइन इसके पैरेलल है ना बेटा, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि ये क्या बन रहा है यहाँ पर आपका, z बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो कि कितना है 50, वो किसके बराबर हो जाएगा, x के। ये एंगल APQ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PXR के। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसी चीज को, आप लिखोगे हेंस AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है बेटा, CD के पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो एंगल APQ इज इक्वल्स टू x। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नामक थ्योरम का हम यहां प्रयोग कर लेंगे। फाइन। और x, इसकी वैल्यू कितनी है APQ की, 50 डिग्री है। तो x कितना आ गया जी आपका 50 डिग्री। x कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। अब आते किस पे, y पे। किस पे आते हैं बच्चे, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। अब ध्यान से एक चीज देखो, अगेन मैं यहां पे एक एंगल बना देता हूं। देखो ये चीज, ये आपका और ये, ठीक है, ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होंगे। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बन रहा है ना बच्चे। ये क्या बन रहा है आपका, z सही तो बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, बट ये जो एंगल है किसको मिला के बन रहा है, 50 प्लस y को। तो 50 प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 127 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है जी आपको, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अब मतलब ये वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखेंगे एंगल APR। ये कौन सा एंगल है बच्चे, देखो ना पूरा एंगल ये कौन सा है, APR। ये आपका A है, दिस इज P एंड दिस इज योर R। तो APR ये पूरा एंगल है। एंगल APR प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है, सॉरी नॉट प्लस, ये APR, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इसके एंगल PRD के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल PRD। क्यों भाई, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने ऑल्टरनेट को बेटा ALT लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना ना, बस ALT का मतलब ऑल्टरनेट ही, यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। बट अब APR को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल APR को, इस एंगल APR को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल APQ। हम इसको से ब्रेक करके लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस y। एंगल PRD आपको 127 डिग्री दे रखा है। एंगल APQ कितना है आपका 50, तो 50 उधर चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी, y की वैल्यू आएगी 127 माइनस 50, दैट विल बी 77 डिग्री। तो y कितना आ गया बच्चे आपका 77 डिग्री आ गया। बात समझ में आई कैसे करा हमने। ठीक है, तो पॉज करो और फिर उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। चलो बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले जो था उसका सोल्यूशन। एंड अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बच्चे हमारा क्या है कि एक मिरर, 2 मिरर हमें दे रहा है जहां पे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो उस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जब भी एक लाइट रे आपका क्या करती है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है। ठीक है जी, जैसे कि आपका एक, मान लीजिए कंसिडर करिए एक लाइट रे है, ये आपकी क्या बच्चे एक लाइट रे है।
ये क्या करेगी, किसी के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी। तो ये बच्चे क्या है आपका एक रिफ्लेक्ट, मान लो एक मिरर ही है, ये आपका क्या बच्चे एक मिरर ही कंसिडर आउट कर लो। तो ये आपका क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इससे लाइट रे से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा बच्चा, टकरा के कुछ इस तरीके से आपकी चली जाएगी। तो जो लाइट रे टकराती है, ऐसे आती है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वी कॉल दिस इंसिडेंट रे। इसको क्या कहा जाता है बच्चे आपका, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये बच्चे होता है आपका, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतनी बात समझ में आती है आपको कि अगर आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट टकरा के वापस जा सकती है, तो इन दैट केस, बिकॉज एक सरफेस ऐसा भी होता है, ग्लास है, ग्लास से लाइट टकराती नहीं है, ग्लास लाइट लगी और आर पार चली जाती है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो इन चीजों को पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, तो टकरा के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो लगेगी, इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे वो लगती है रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी जिस पॉइंट से, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर बाउंस बैक करके जब जाती है जो रे, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं बेटा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं लाइट आपका एक सीधी पाथ में एक रे की फॉर्म में चल रही है, इस तरीके से हमने इसे कंसिडर आउट करा है। फिर बच्चे जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर बच्चे हमने क्या बनाया, एक परपेंडिकुलर बनाया। एक हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं बच्चे आपका नॉर्मल। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। तो एक चीज समझिए कि ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज एंगल आई हियर, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या होता है बच्चे आपका, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आपका कभी भी कोई लाइट रे जब भी आपका ना मूव करती है, ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शन करती है, तो वो दो लॉस को फॉलो करती है। पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे प्लेन पे लाई करते हैं। देखो मैं इन सबको एक पेपर पे बना पा रहा हूँ ना, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये सारे के सारे प्लेन पे लाई करते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो हमें इस्तेमाल करनी है वो ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सिद्धांत है रिफ्लेक्शन का, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो हमेशा किसके बराबर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इस कंसेप्ट को बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार आप इसे पॉज करके बच्चे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं, पहले वाले की हमें जरूरत नहीं तो उसको लिख नहीं रहे हैं, इसकी जरूरत है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इसे आप बच्चे कॉपी कर लीजिए, मैं पॉज करिए बेटा और कॉपी करिएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोलता है कि दो मिरर ऐसे रखें, एक मिरर PQ है, एक मिरर आपका RS है। एक आपका आप लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट रे जो जा रही है, जो टकराई सबसे पहले, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट रे इस तरीके से जा रही है बेटा जी। ठीक है, इस तरीके से लाइट रे गई, लाइट रे इस तरीके से गई, टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, टकरा के ये रिफ्लेक्ट होती है। ये इंसिडेंट रे है बच्चे, ध्यान से देखना। ये भी आपकी इंसिडेंट रे, चलो मैं IR से डिनोट करता हूँ, ये आपकी IR इंसिडेंट रे है। टकरा के गई, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, RR रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है जी। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे अब इस मिरर पे टकरा रही है, ये टकरा के जब यहाँ पे आएगी तो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, अब इस मिरर के लिए हो जाएगी इंसिडेंट रे फॉर दिस मिरर, बट इस मिरर की रिफ्लेक्टेड रे, बट इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे। फिर टकरा के जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है जी। अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए बच्चे, बिकॉज मुझे अभी आगे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि यार ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यही कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि आपके दो मिरर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइट रे आती, स्ट्राइक करती, स्ट्राइक करके दूसरे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, फिर इस तरीके से निकल जाएगी। तो जो लाइट रे इंसिडेंट हुई पहली लाइट रे, और जो निकल के जा रही है एट द एंड, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है फाइनली, ये वाली जो लाइट रे है,
दैट इज CD और ये दोनों पैरेलल है, दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। एक्चुअल में हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो हम MB और NC नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपना मिरर्स पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, B, और यहाँ पे क्या बच्चे आपका C है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको हम लोग बेटा पहले। तो हमें क्या गिवन क्या है, पहले हम लिखते हैं गिवन हमें क्या बच्चे। इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको क्या गिवन है, ये जो दो मिरर है PQ और RS ये पैरेलली प्लेस्ड है। ठीक है, तो गिवन क्या है, जो PQ है इट इज पैरेलल टू RS है मिरर, बट एक लाइन की तरह हम इसे ट्रीट करें तो दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव कि जो AB है वो बच्चे पैरेलल है आपका CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक है जी। अब देखो दो लाइनें पैरेलल कब होती है, वो कैसे प्रूफ हो सकता है, या तो मैं उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूं, या तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं, या तो मैं उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, तभी मैं दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ कर पाऊंगा। दिमाग में ये चीज रखना, हमने पढ़ा था इनिशियली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज वीडियो जरूर आप देखिए कि अगर दो लाइनें होती है, उसमें मैंने काफी आपका थ्योरम्स और एग्जाम्स को डिफाइन करा है कि अगर आपकी दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसी का कन्वर्स हमने पढ़ा था, अगर दो लाइनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एक ट्रांसवर्सल जब हम उसमें ड्रॉ करते हैं तो वो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दो लाइंस हैं, अगर मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप कह दोगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। या फिर अगर ये दो लाइनें आपकी इस तरीके से ट्रांसवर्सल है और ये एंगल दैट इज अल्टरनेट पेयर, ये अगर दोनों इक्वल है तो आप कहोगे ये लाइनें पैरेलल है सर। और तीसरा, अगर आपका ये लाइन से एक ट्रांसवर्सल आपने ड्रॉ करा और ये एंगल x और एंगल y इन दोनों का सम 180 तो आप कहोगे दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन में फुलफिल करवा दूं यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा सीधा सीधा ABCD के क्या पैरेलल है। बात इतनी क्लियर है आपको? तो चलो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करा, आपने ड्रॉ करा, ड्रॉ MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, आपने MB जो कि एक नॉर्मल है वो ड्रॉ कर दिया और NC क्या है, एक नॉर्मल है, आपने किस पे ड्रॉ करा, ऑन RS। ठीक है जी, फिर प्रूफ पे आते हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि AB एक इंसिडेंट रे है, ये एक नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। आप लिख सकते हैं इसको, AB is incident ray and comma BC is reflected ray, BC is reflected ray, BC आपकी कैसे रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड MB is नॉर्मल, MB नॉर्मल है आपका, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है। देन आप बोल सकते हो, देन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप ये बात कह सकते हैं कि जो एंगल ABM होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल CBM के, उसको हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। तो बेटा जी ये एंगल X और ये X बराबर हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I किसके बराबर होता है, एंगल R के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज आपने यहाँ पे लिख दी, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली करके आप लिखेंगे, सिमिलरली आप कह सकते हैं, सेम इसी तरीके से ये BC एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है, CD रिफ्लेक्टेड रे है, तो बेटा ये क्या हो गया बच्चा आपका, दिस इज NC आपका क्या हो गया, नॉर्मल है। अभी तो मैंने बताया कि आपका अगर एक मिरर है, मिरर में ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, तो जो एंगल नॉर्मल इसके साथ बनाते हैं इंसिडेंट रे के साथ, इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल बना रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम देखो ना, ये चीज है, तो ये एंगल इंसिडेंस है और ये एंगल रिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल y मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, जब बराबर होते दोनों को बराबर ही मानूंगा, वाई मान लिया। तो सिमिलरली आप कह दोगे एंगल BCN इज इक्वल टू एंगल NCD, इसको आपने वाई मान लिया, इसको आपने क्या कंसिडर कर लिया बेटा, वाई मान लिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो एक चीज, अगर दो लाइनें पैरेलल होती है ना, दो लाइनें पैरेलल होती है और उनके बीच में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दो लाइनें ऐसे पैरेलल है, उनके बीच में आपने ऐसे सीधी सीधी लाइनें ऐसे सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी। अगर ऐसा आड़ा तिरछा कुछ ऐसे लाइनें बनाओगे तो नहीं होंगी, तो ये तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल नहीं है, बट सीधी सीधी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो पैरेलल होती है। तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ लाइन लिख सकते हैं कि जो MB है will be parallel to NC, आप बोलोगे परपेंडिकुलर, इसका रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप क्या चीज लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो इसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई ये जो एंगल है, एंगल MBC will be equals to एंगल MBC किसके बराबर होगा, एंगल NCB के। ध्यान से देखो बेटा, ये कैसे एंगल है, ये एंगल है, एंगल MBC, ये वाला एंगल है, और किसके इक्वल बोल रहा हूं मैं, इसके NCB के। ये क्या बन रहा है बच्चा, आपका Z बन रहा है। हमने बोला था अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल होती हैं तो अगर ये एंगल X है तो ये एंगल Y, ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चे, आपके इक्वल होंगे। ये थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये एंगल है, आपकी दो लाइनें पैरेलल है, तो ये अगर Z बन रहा है आपका, तो ये एंगल X किसके बराबर हो जाएगा, इसके Y के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं कि भाई साहब हो क्या रहा है आपका, ये इस तरीके से क्या बन रहा है बेटा, Z बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा आपका, Z बन रहा है। तो X एंगल किसके बराबर हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, X और Y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो आपने वही लिखा, MBC इनका नाम है और NBC इसका नाम है। तो आपने स्ट्रेट अवे लिखा MBC बराबर आपका NCB, और स्ट्रेट अवे आप ये भी लिख सकते हो X इक्वल टू Y। इसके बाद ब्लैक पे ब्लैक, X इक्वल टू Y। अच्छा, एंगल X एंगल Y के बराबर है, अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑल्सो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इनको डबल कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ X ट्वाइस ऑफ Y के बराबर है, होगा नहीं होगा। अब ट्वाइस ऑफ X कौन सा एंगल है, X प्लस X 2X, ये एंगल बन गया नहीं बन गया, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC। तो आप लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल Y प्लस I, ये पूरा एंगल हो गया, दैट इज एंगल DCB, एंगल DCB। आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। कैसे, देखो अब यहां पर आप देखो बेटा, मैं इस ग्रीन पेन से बना दे रहा हूं आपका जो एंगल है डार्क ग्रीन से, ये आपका एंगल जा रहा है, ये एंगल, ये दो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में Z बन रहा है बेटा, ये Z बन रहा है। तो बताओ ये दोनों कैसे एंगल्स हो गए, इस तरीके से Z बने तो ये दोनों कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी मैंने बताया था, अगर दो लाइंस के बीच के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वही चीज है, ये 2x 2y के बराबर है, इसका मतलब आप बोलेंगे यहां पे व्हेन ऑल्टरनेट, मैं सीधा ALT लिख रहा हूं तो आप ऑल्टरनेट पूरा लिखना, ऑल्टरनेट INT का मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू लाइंस फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल और दो लाइनें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, formed by a transversal, then transversal are equal, then lines are parallel, then lines क्या होती हैं आपकी, पैरेलल होती हैं। तो आप लिख सकते हो therefore आपका जो AB है बेटा वो पैरेलल हो जाएगा CD के। बस यही आपको प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है बच्चे, क्या करा हमने, ये दो नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल X
इस एंगल y के बराबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये चीज और ये चीज आपका z बन रहा है, तो y और x बराबर, y x बराबर, तो डबल एंगल ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y के बराबर हो जाएगा। और ये पूरा एंगल इन दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था। देखो ना, z बन रहा है बच्चे, z बन रहा है, तो इन दो लाइंस के बीच में अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आएंगे तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है बच्चा, तो एक बार पॉज करके आप आराम से इसको कॉपी कर लेंगे बेटा जी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। तो चलो बेटा, आपने कॉपी कर लिया हुआ इसको, ठीक। एंड इन दिस वे वी हैव एंडेड दिस चैप्टर, ठीक है। एंड इफ यू गाइज विल कमेंट दिस, इफ यू गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर पे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो हम और कुछ क्वेश्चन जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो विल लॉन्च अ वीडियो फॉर दैट। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स, जब तक आपको बढ़िया से नहीं आया तो थ्योरम्स भी देखिए इसकी। ठीक, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज बताइएगा। एंड हाउ यू फील अबाउट द वीडियोस एंड द लेक्चर्स, प्लीज कमेंट। ठीक है, चलो फिर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।